ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हम बात करते हैं नवजात शिशु के आहार की। मित्रों, इस जीव जगत में जितने भी प्राणी स्तनपायी हैं, अर्थात जो सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं होते, वो अधिकांश जीव स्तनपायी हैं और ये सारे ही जीव अपने बच्चों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन मनुष्य उसमें कई बार कोताही बरतता है। मनुष्य को ये लगता है कि दूध पिलाने से बालक को कहीं उसमें उसकी सुंदरता में विघ्न आ जाएगा, इसलिए कुछ माताएं इसमें गड़बड़ समझती हैं। उसके हम विषय में बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब बालक जन्म लेता है, आप जैसे ही होश में आती हैं, कृपया ये प्रयास करें कि हो सके उतनी जल्दी अपने शिशु को दूध पिलाएं। ऐसा करने से आपके शिशु की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी और वो अच्छे से विकास पाएगा। लेकिन यदि माँ रोगिणी है तो भी उस समय बालक के लिए समस्या नहीं होती है, क्योंकि जैसी माँ है वैसा ही बालक है, तो समस्या नहीं होती है। लेकिन हाँ, यदि माँ का दूध हो ही नहीं रहा है तो ऐसी स्थिति में बालक को डॉक्टर मना करते हैं, पर आप शहद और जल अवश्य दें। शहद और जल जो होता है ये बालक के लिए ग्लूकोज का काम करता है। शहद में शहद में प्राकृतिक ग्लूकोज होता है, पर शहद शुद्ध हो इस बात की निश्चितता आपको होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप शहद और जल दे दें, लेकिन सबसे पहले माँ का दूध दें तो सबसे अच्छा काम होता है, क्योंकि जो माता का दूध है वो बच्चे के लिए एक विरेचन का काम करता है। वो जो आंतों में जो काला काला मल बच्चों को जमा होता है वो उसको निकालने का काम करता है। इसलिए बच्चे के लिए माता का पहला दूध पिलाना बहुत अनिवार्य होता है और इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। इसका कोई विश्व में कोई विकल्प नहीं है। पर कुछ माताएं ऐसी दुर्भाग्यशाली होती हैं कि जो बच्चे को जन्म देते ही कई बार बेहोश हो जाती हैं या कुछ बड़े रोग से ग्रसित हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे को शहद दे सकते हैं। डॉक्टर्स मना करते हैं, पर शहद से अच्छा कुछ नहीं है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। पर जब तक हॉस्पिटल में बालक, आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरीके से वो चलेगा चलेगा, पर घर लाकर आप उसे शहद अवश्य पिलाएं। इससे बालक में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें, रोग प्रतिकारक क्षमता उससे भी बढ़ती है। शहद और जल ये बहुत, पर जल एकदम उबाल के शुद्ध जल उसको दें, अन्यथा उसके लिए विकार भी पैदा कर सकता है। मित्रों, उसके बाद जब शिशु छोटा है, क्रमशः उसको माँ का दूध कम से कम 4 महीने मात्र माँ के दूध पर ही रहना चाहिए। और यदि एक बात और देख लें कि जो बच्चे दूध पी रहे हैं, माँ को उस समय कैसा होना चाहिए। तो हमने, जैसा कि आप सब जानते हैं, माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। पर जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है उस समय माँ को ध्यान रखना होगा कि उसको क्रोध में नहीं होना है, उसको गुस्से में नहीं होना है और उसको किसी भी तरीके की नकारात्मक भाव में नहीं होना। इसलिए हमने कहा है, आप प्राणायाम करते करते बच्चे को स्तनपान करवाएं। आप आरामदायक स्थिति में बैठकर बच्चे को स्तनपान करवाएं, लिटाकर ना करवाएं, क्योंकि लिटाकर करवाने से बच्चे के कान में कई बार वो क्या कहते हैं, मवाद आदि आने लग जाता है, दूध कान से बहने लगता है, कान बहना चालू हो जाता है, जो बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है बालक के लिए। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। और यदि बच्चे के लिए माता का दूध पर्याप्त नहीं है तो माता को अपने भोजन में कुछ ऐसे पदार्थ लेने चाहिए जिससे माता का दूध बढ़ जाए, क्योंकि 4 महीने तक तो माँ का ही दूध पर्याप्त होना चाहिए बालक के लिए। क्योंकि ये सबसे अच्छा आहार होता है बच्चे के लिए, पचाने में भी और बच्चे को लेने में भी। तो माँ को कुछ भोजन पे भी ध्यान देना चाहिए। माँ को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे बालक के स्वास्थ्य को हानि हो। माँ को जीभ के चटकारे से दूर रहना चाहिए उस समय। जब आप माँ बन जाती हैं, आपको निद्रा, आपको भूख, आपको स्वाद, भूख तो आपको पूरी करनी होगी, लेकिन स्वाद से आपको दूर होना होगा, क्योंकि इस समय आप इन दोनों के साथ यदि बालक को संभालने जाएंगी तो आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। जिन माता को दूध कम होता है उनको शाली चावल या साठी चावल, गेहूँ, लौकी, नारियल, सिंघाड़ा, शतावर चूर्ण, विदारी कंद, लहसुन आदि को प्रसन्न चित्त होकर सेवन करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग इनको खाना पड़ रहा है, इस तरीके से खाते हैं तो उनका असर भी विपरीत हो जाता है। और कश्मीरी महातांडुल भी आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये बहुत सीमित मात्रा में करने होते हैं। चावल जो है, सामान्य चावल खाना ही नहीं होता, वो हमने पहले बता दिया कि आपको क्या क्या नहीं खाना है, उसमें आप देख सकते हैं।
ये मेरी प्लेलिस्ट गर्भावस्था का वीडियो बनेगा, वहाँ और भी वीडियो दिए हमने, उनको आप देखें, उनसे आपको और भी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसके अलावा शतावरी और विदारी कंद दूध में पीसकर पीना चाहिए। इसके साथ दूध बढ़ जाता है। माता को आहार में छिलके वाली दाल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए, उससे भी दूध अच्छा होता है। और 4 महीने तक बच्चे को दूध पिलाने के बाद आप उसको धीरे धीरे कुछ पेस्ट आदि, जैसे कभी दाल का पानी है, कभी दलिए का पानी है, थोड़ा पतला दलिया बना लिया, उसको पीस के आप उसको दे सकते हैं। उसके अलावा कोई फल आदि कस के थोड़ा उसको आप देना शुरू करें। धीरे धीरे आप उसको बाहर का भोजन देना शुरू करें। इससे आपके शिशु को आदत पड़ेगी, वो धीरे धीरे खाना भी चालू करेगा। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप उसका पेट बाहर की चीज़ों से भरना साथ में आरंभ करेंगे। स्तनपान भी करेगा, कुछ चीज़ें खाना भी चालू करेगा। तो आपको कभी भी अपने बच्चे को बोतल का दूध या बाहर का दूध नहीं पिलाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का दूध पिलाने से बच्चे में रोग बहुत जल्दी लगते हैं। और बाहर का दूध जब बोतल में पिलाया जाता तो वो बहुत जल्दी रोगी कर देता है। तो आप सीधा अपना दूध के साथ बच्चे को भोजन देना आरंभ करें। और जहाँ बालक शिशु 1 साल का होता है, 1 से सवा साल, धीरे धीरे आप उसको दिन का दूध, अपना स्तनपान धीरे धीरे कम करते 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 बंद ना करें। बंद हो सके वहाँ तक 1.5 से 2 साल तक भी ना करें, अच्छा रहेगा। क्योंकि इतने बच्चे होते हैं कि हाँ, माँ से जुड़ाव के लिए आवश्यक होता है। तो और बच्चे माँ से जुड़े ही होते हैं, पर हाँ, बच्चे को कुछ चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं, हमें भी कभी चाहिए थी, तो आज हमारी बारी, हमें देना है, तो वो आप करिए। रात का दूध उसको देते रहिए, पर दिन का आप स्तनपान उसका धीरे धीरे साल भर तक आने तक आप उसका छुड़वा सकते हैं, वो छुड़ भी देगा। पर दिन भर उसका पेट भरा रखिए, उसको कुछ ना कुछ ऐसा खिलाइए जो खा सके, आराम से खा सके, आराम से हजम कर सके। आप घर में कोई भी अनाज, जो आप सारे अनाज मिलाकर उसको दरदरा पिसवा कर उसका मीठा नमकीन हलवा भी बना सकते हैं। कभी किसी पदार्थ का बना लिया, कभी गेहूं भिगा के उसको पीसते उसका बना दिया। आप विभिन्न प्रकार के पकवान ये दलिए और हलवे जैसे बना के उसको दे सकते हैं। आप बीट आदि का हलवा, रस आदि भी दे सकते हैं उसको। आप हर तरीके का पोषण बालक को दे सकते हैं। आप जितने पौष्टिक चीज़ें बालक को देंगी, स्नेह स्नेह आप उसको बढ़ाएंगे। 4 महीने के पहले तो उसको मात्र दूध देना है, आवश्यक ना पड़े तो जल भी ना दें, पर धीरे धीरे बाद में हाँ, पर शिशु के आहार में घी की मात्रा अच्छी रखें, अन्यथा उसका मल वो जो है वो कड़क हो जाएगा, जिससे उसको मल त्याग में कठिनाई होगी और बहुत सारी समस्याएं वहाँ से भी खड़ी हो जाती हैं। तो बालक के भोजन में घी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। 1 से 2 चम्मच आपका बालक कितना हजम कर पाता आप देख सकते हैं, आप उसको देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो आप उसको अवश्य दीजिए, वो सारी ही चीज़ें लाभकारी हैं। मित्रों, क्या देना है, आप जो खाते हैं उसका ही कुछ रूप बनाकर आप बालक को दे सकते हैं। बस इतनी सी बात आप समझ लीजिए, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उस बालक को सब खाना है। बस तीखे से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि तीखा आपके लिए भी अच्छा नहीं तो शिशु के लिए भी अच्छा नहीं है। इतनी सी बातों का ध्यान रखें। बालक बड़ा करना मुश्किल काम नहीं है, हाँ, लेकिन मस्ती का काम जरूर है। यदि आप इसको मस्ती से करेंगे तो आपको आनंद आएगा, अन्यथा वही चीज़ आपके लिए बोझ हो जाएगी। और आपने बोझ बना लिया तो आप जीवन में उसका आनंद ना लेकर आप उससे बस परेशान हो जाएंगे। तो आनंद लीजिए, परेशान मत होइए। वीडियो विवरण के वीडियो देखिए, वो हर रोग को ठीक करने का सामर्थ्य रखते हैं। यदि आप यहाँ से मेरे पहले दर्शक बन रहे हैं तो कैंसर से लेकर जोड़ों के दर्द से लेकर बाल झड़ना, हर रोगों का समाधान वीडियो विवरण के वीडियो में आपको मिल जाएगा। वहाँ नियम पालन है, प्राणायाम है, एक्यूप्रेशर भी है, क्या कहते हैं, कसरत भी है, सब कुछ हमने दे रखा है। उनका पालन करिए, स्वस्थ हो जाइए। और फिर कोई प्रश्न बचता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।